हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉग में शुरुआत कर रही हूँ सवेरे से। और हम जा रहे हैं आज नासिक और हम पहुँच गए हैं धारी देवी। और मैं धारी माता के मंदिर के दर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन इनके यहाँ पे आके आप ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। और आप लोग भी ध्यान रखिए, माता रानी देखिए, माता रानी नदी के बीचों बीच हैं, क्या पता दर्शन हो जाए। उतर के मैं दर्शन के लिए नहीं जा सकती हूँ, लेकिन आप देखिए, मैं भी देखती हूँ, मेरे को भी दर्शन हो जाए। बीचों बीच बसी हैं माता रानी नदी के अलकनंदा के बीच में। ये देखिए, माता रानी के दर्शन हो गए। जय हो माँ कल्याणी, सब पे कृपा बनाए रखने माता राना। ये माता रानी, ये देखियो दर्शन हो गए हैं। प्रचंड देवी हैं धारी माता, हिमालय की रखवाली करने वाली है। हे माँ कल्याणी, कृपा दृष्टि बनाए रखना। और ये हम निकल पड़े धारी देवी से आगे श्रीनगर की तरफ। ये हम पहुँच गए हैं श्रीनगर मार्केट में। ये श्रीनगर मार्केट अभी खाली खाली लग रहा सवेरे सवेरे, कुछ भीड़ भाड़ नहीं है। क्योंकि नहीं तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी रहता है, भीड़ लोगों की भी भीड़ रहती है, क्योंकि यात्री वगैरह सब रहते हैं यहाँ पे। स्कूल कॉलेज सबकी भीड़ रहती है यहाँ पे, काफ़ी स्कूल कॉलेज हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है। वे दुकानें भी बंद हैं सवेरे सवेरे, तो इसलिए कुछ भीड़ नहीं है, खाली खाली है पूरा। और ये पूरा मार्केट दिखाई दे रहा है। बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं। आसपास के लोग होंगे ज़्यादातर, शायद टू व्हीलर पे जा रहे हैं, फोर व्हीलर तो कम ही चल रहे हैं। ये श्रीनगर मार्केट। और ये पहुंच गए हम देवप्रयाग। ये देवप्रयाग दिखाती हूँ आपको। देवप्रयाग संगम के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन ये सामने ये संगम के दर्शन भी हो गए। देखिए नीचे दोनों नदियों का अलग अलग पानी है। और ये सामने संस्कृत कॉलेज है। इतना बड़ा संस्कृत कॉलेज बन गया यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। और ये यात्री लोग रुक के देख रहे हैं, सब सामने कॉलेज के वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, नदी के दर्शन कर रहे हैं, गंगा माता के दर्शन कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा कॉलेज बन गया यहाँ पे संस्कृत का, बहुत ही अच्छा है। उत्तराखंड से जो पढ़ना चाहे तो बहुत ही बढ़िया हो गया, नज़दीक हो गया, नहीं तो शायद हरिद्वार ऋषिकेश से आना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिनको जो पढ़ना चाहे, नज़दीक हो गया। बड़ा कॉलेज बन गया, पहले से कॉलेज है यहाँ पे शायद, लेकिन अभी तो इतना बड़ा बन गया। बहुत ही बढ़िया, दिखने में बढ़िया है, अंदर से तो भी बढ़िया ही होगा। और ये नदी के भी दर्शन हो रहे नीचे। चल पड़े हम आगे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है। ये देखिए डोली भी जा रही है, माता रानी की है, पता नहीं किसकी है, लेकिन डोली जा रही है, गाड़ी के ऊपर डोली जा रही है छत पे। और यहाँ पे ये काम चल रहा है। और ये देखो भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है, जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे भीड़ भाड़ भी बढ़ने लग जाएगी रास्ते में। और ये हम तीन धारा पहुँच गए हैं। हमने यहाँ पे खाना खाया। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, पहाड़ी खाना मिलता पूरा। कढ़ी चावल खाओ, चाहे राजमा चावल खाओ, जो तुम्हारी इच्छा है, परोंठा सब्जी खाओ, चाहे दाल चावल खाओ, जो तुम्हारी इच्छा है वो मिल जाता है यहाँ पे, बढ़िया खाना मिलता है। और ये हम चल पड़े तीन धारा से आगे ऋषिकेश की तरफ। ये रास्ते में बढ़ने लगी भीड़ भाड़ थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है। अभी रोड तो बहुत अच्छी बनी हुई है उत्तराखंड की, तो रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाड़ियाँ जो जा रहे हैं वो आ रहे हैं, अपने अपने निकलती रहती हैं। पहले कैसा था, रुकना पड़ता था, ये गाड़ी को पास करना बोलो तो रुकना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी आराम से निकलती हैं गाड़ियाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को होती बस में उल्टी, और मैं इसलिए इस बार उल्टी नहीं हुई मेरे को। और देख पा रही हूँ बाहर के नज़ारे, मैं देख रही हूँ तो फिर आपको भी दिखा पा रही हूँ। इसलिए मैंने तो, मेरे को क्या उल्टी हो जाती थी तो मैं लेटे रहती थी। हम क्या गाड़ी में बीच की सीट एक ले लेते थे पूरी, भले हम दो ही लोग हों तो पूरी सीट ले लेते थे, 3 सीट बुक कर लेते थे और मैं लेटी रहती थी, लेटूँ बैठूँ जो भी करूँ मतलब, लेकिन ऐसे रहती थी। इतनी तबीयत ख़राब होती थी मेरी।
और इस बार मेरी तबीयत ख़राब ही नहीं हुई, गोली भी ली थी मैंने आधी उल्टी की, किसी ने बताया था मेरे को उल्टी की गोली ले लेना तो नहीं होगी उल्टी, और वो गोली से मेरे को आ रही है नींद बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाहर देखती रहूँ तो नींद ना आए, और बाहर इस देख रही हूँ, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है, मैं हर बार लेटी रहती हूँ तो मेरे को पता भी नहीं पूरे कहाँ पे कौन सा स्टॉप आता है, कहाँ पे क्या, इतना पूरा क्लियर ही मालूम नहीं है, मतलब मेरे को इतना बेहोश बनी रहती थी मैं उल्टी कर करके। तो इस बार ठीक है, तो बाहर का वीडियो खुद भी देख रही हूँ और दूसरों को भी दिखा पा रही हूँ। और ये सुंदर घाटियाँ देखिए कितनी सुंदर लग रहा है, बाहर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक पहाड़ी के पीछे दूसरी पहाड़ी, ऐसी पहाड़ी 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 वही आ रही हैं, देखो कितनी सुंदर घाटियाँ हैं। हल्के बादल से भी लगे हुए हैं, कहीं पे बादल आ रहे हैं कहीं पे धूप आ रही है, ऐसे है। और इस बार हम बस में आए हैं, हमने कहा बस में चलते हैं, हमारे यहाँ से बस आती है सीधा हरिद्वार के लिए, और हमने कहा चलो बस में बैठ जाते हैं सीधा। और ये नीचे नदी, नदी के नज़ारे, कितना सुंदर पानी है, देखो पहाड़ों में कितना पानी कैसा साफ है, अलग पानी है। जैसे जैसे शहर में आएंगे तो नदी का पानी भी का कलर भी बदल जाता है, अलग हो जाता है। हम भी जाते हैं यहाँ पे पंचवटी में, तो उसका पानी का कलर ऐसा नहीं होता है, उसका अलग कलर होता है। ये पहाड़ों का पानी है, कुछ गंदगी नहीं है, तो एकदम पानी साफ़ सुथरा है। ये बीच बीच में सूखे सूखे पहाड़, पेड़ पौधे भी नहीं हैं। ये तोता घाटी से थोड़ा आगे निकल गए हम, तोता घाटी नहीं बता पाई मैं आपको, अगली बार जाएंगे तो मैं तोता घाटी आपको बताऊंगी। बादल लगे हुए हैं आसमान में, ये बड़ी बड़ी खाई दिखाई देती हैं ऊपर से, डर भी लगता देखने से। ये काम चल रहा है रास्ते में, ज़ोर शोर पे काम चल रहा है, पत्थर गिरते हैं इसलिए वो जाली लगा रहे हैं रोड के, मतलब ऊपर की साइड पहाड़ पे जाली लगा रहे हैं ताकि पत्थर ना गिरे, गिरे भी तो जाली पे ही अटक जाएं, इसलिए जाली लगा रहे हैं, एकदम मजबूत बना रहे हैं। और ये सूखे पहाड़, जंगल भी कम है, वैसे घना जंगल नहीं है, बहुत कम है। हमारी तरफ ऊपर तो है घना जंगल है और हरा हरा दिखाई देता है, यहाँ पे हरा भी कम दिखाई दे रहा है, सूखे सूखे ही दिख रही हैं, सड़क किनारे तो सूखा सूखा ही दिख रहा है, घास भी हरा नहीं है। और ये सब यात्री लोग जा रहे हैं, बद्री केदारनाथ के पट बंद होने वाले हैं तो लोग उस टाइम पे भी जाते हैं काफ़ी लोग। सुंदर घाटियाँ, अभी तो गांव में बहुत बढ़िया सुविधाएं हो गई हैं, ये हाईवे तो बड़ा हो ही गया है, हर गांव में सड़क पहुंच गई है और बढ़िया हो गया, आने जाने के लिए बढ़िया हो गया, घर तक गाड़ी चली जाती है, चलना नहीं पड़ता है। पहले तो हमारे पहाड़ों में बहुत चलना पड़ता था, किसी किसी गांव में तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर भी चलना पड़ता था। अब बहुत ही बढ़िया हो गया, रोड की सुविधाएं हो गई। दिल्ली देहरादून वाले तो अपनी गाड़ी पकड़ी चले घर, उनको तो ऐसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि अभी कब जाएं, आज जाएं, कल जाएं, जब मन करे गाड़ी पकड़ी और चल पड़े, बहुत ही बढ़िया हो गया। ये सुंदर घाटियाँ, एक के पीछे एक पहाड़, एक के पीछे एक पहाड़ ऐसे दिखाई देता है, और आप ऊपर बादल लगे हुए हैं आसमान में। काफ़ी लोग टू व्हीलर पे जाते हैं, रिस्की है लेकिन जाते हैं लोग। ये काम चल रहा है पूरे बीच बीच में, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे काम चल ही रहा है। बढ़िया, ये फिर से नदी दिखने लगी है।
बढ़िया सी नज़ारे पहाड़ों के। उत्तराखंड में तो पहाड़ ही हैं, देखने लायक है, रहने लायक है, मन करता है, अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, जाते तो वहीं रहने का मन करता है, क्या करें आना पड़ता है। पुल बन गए हैं, रोड सड़कें चौड़ी हो गई हैं, गांव में सड़क पहुंच गई है, बहुत ही बढ़िया हो गया है। मार्केट भी खूब बड़े हो गए हैं, पहले मार्केट भी नहीं होते थे, इतने बड़े दूर दूर होते थे, अब रोड चली गई तो मार्केट भी हो गए हैं, क्योंकि सामान सब जगह पहुंच जाता, तो कोई भी दुकान खोल के बैठ जाते, लोग खोल लेते हैं, रोज़गार हो जाता उनका, अच्छा है। बढ़िया सुंदर दृश्य, पहाड़ों के दृश्य। यात्री कम है आजकल, अब हो गए, मतलब पट बंद होने का समय आ गया है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं है, यात्री कम है। और इस साल वैसे भी यात्री ज़्यादा नहीं जा पाए, क्योंकि बीच में बारिश बहुत हो गई है, तो बीच में बंद हो गया, तो इसलिए कम ही रही इस बार, मतलब पहले पिछले साल के जैसा नहीं रही यात्री वगैरह। क्योंकि शुरू में तो घोड़े बीमार हो गए, तब यात्रा बंद कर दी थी, भीड़ हो गई थी, और फिर बीच में बारिश को जैसे बंद कर दी, और अब फिर से खुली, तब पट बंद होने का समय आ गया है। अब हम ये पहुंच गए हैं ऋषिकेश के नज़दीक, जल्दी पहुंच गए हम, जल्दी पहुंचा लिया गाड़ी वाले ने, बढ़िया हो गया है, जल्दी के बहुत ही जल्दी पहुंच गए हम। अभी 1 ही बज रहा है, हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं, 2-2:30 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंचा लिया है। ये भीड़ भाड़ यहाँ पे भी नहीं है, हमको लगा पर ट्रैफिक होगा कहीं पे, यहाँ पे नहीं, तो ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में बहुत ट्रैफिक होता, कभी कभी घंटों घंटों फंस जाते हैं। अभी तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा, आगे पता नहीं।